इस वक्त मैं एक शादरे के इलाके में एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ। ये माजूरों का स्कूल है, डिसेबल बच्चों का स्कूल है और मैं एक क्लासरूम में बैठा हूँ। मेरे साथ एक बच्ची है रबिया, प्रेप में पढ़ती है। तो आप पढ़ के क्या बनना है आपने? डॉक्टर बनना है। तो ये डॉक्टर बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है आपको पता है? ज़्यादा। आप ज़्यादा पढ़ती हैं? आते हैं, लेकिन ये है कि हमने इनको बेहतर तरीके से करना होता है कि बच्चों को बेहतर तरीके से कर सके, संभाल सके। और कुछ बच्चे डिफरेंट्स भी होते हैं, हाइपर भी होते हैं और डिफरेंट इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। मसाइल ये होते हैं कि जो जूनियर ग्रुप के बच्चे हैं उनको हमें हर लिहाज से ट्रेन करना पड़ता है। हर लिहाज से ट्रेन के पहले बच्चे आते हैं, उनकी सिटिंग है, उनकी कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ या डिस्टर्बेंस जो है वो उनके साथ होती है। और जो सीनियर ग्रुप के बच्चे होते हैं वो इन सारे सर्कमस्टांसिस से गुजर के ट्रेंड हो चुके होते हैं। तो फिर हम उनका सिलेबस भी थोड़ा लेंथी कर देते हैं उनकी एज के हिसाब से, उनके माइंड कैपेसिटी के हिसाब से। और जूनियर ग्रुप में बेसिक्स चीज़ें होती हैं ज़्यादा। ये दुकान के किस वक्त स्कूल जाते हैं, किस वक्त दुकान पे आते हैं आप? जब टाइम लगता है नमाज भी पापा पढ़ानी होती है, काम भी रहे करने होते हैं। जब भी टाइम होता है हम दुकान पर आ जाते हैं, सुबह पापा आवाज़ में आते हैं, दुकान पर आ गए होते हैं। नहीं, अभी थोड़ा देर ही हो गया इसको बैठते हैं, 1 साल हो गया। कोरोना के दौरान यहाँ स्कूल से छुट्टियाँ थी, उस वजह से ना यहाँ बैठने लगा। और उसके बाद ना अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ये ज़हन रखता है। हम बच्चों की कोशिश तो होती है, दिल की ख्वाहिश तो है कि मेरा बेटा भी ऐसा होता। आज वो इसका एक भाई 11वीं में पढ़ रहा है, ये भी होता तो वो ये तो MA में पढ़ता होता। लेकिन जो रब को मंजूर है वो ही होता है। जी, मेरा नाम लुबना खालिद है और मैं 1990 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था और अभी तक मुसलसल काम जारी है मेरा। मैं लाहौर में दारुल मुसरत में काम करती रही हूँ। वहाँ बच्चों के साथ मैंने मुख्तलिफ जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें काम किया, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक हैं, माइल्ड स्टोन बच्चे हैं, इस टाइप के बच्चों के साथ मैंने काम किया है। और ऑटिस्टिक हैं, सबसे ज़्यादा मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया है। तो फिर इनको देखते हुए मेरा एक ख्वाब था कि मैं अपने ऑन पे ये खिदमत करूं, जो मेरे जज्बात हैं इन बच्चों के लिए, ख़यालात हैं, वो इन बच्चों को मैं अपने जज्बात और ख़यालात से इनको ट्रेन कर सकूं। ये खालिद साहब जो खुद ही जी चेयरमैन है, ये इनकी मदद से ही ये अदारा चल रहा है। और जो आप कह रहे हैं मुखैर हजरात हैं, वो सिर्फ दलासे दे के ही चले जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। 1998 को मेरी मिसेस ने और मैंने यहाँ पे घर लिया, जो कि काफ़ी बड़ा था और उसका किराया भी मुनासिब था। तो हमने सोचा कि हमारे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के साथ ये इतना बड़ा घर और उसका फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा काम शुरू करें जिससे यहाँ के शादरे के लोगों को और उनके बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। तो फिर मेरी मिसेस चूँकि पहले लाहौर के एक इदारे में जहाँ पे डिसेबल बच्चों का इदारा था उसमें काम करती थी, उनका तजर्बा भी था। तो उनके तजर्बे की रोशनी में हमने ये फ़ैसला किया कि हम शादरा में जो ज़हनी तौर से कम सलाहियतों के बच्चे हैं उनका इदारा खोलें। तो फिर हमने ये 2000 में हमने ये खोला इदारा। तो इसमें आपको ये बता दें कि हमारे पास ये टोटल का टोटल उस वक्त से लेकर अब तक जो भी हम काम कर रहे हैं वो फ़ी सबिलिल्लाह है, उसमें कोई मज़हबी तफरीक नहीं है। और बच्चों को दोपहर का खाना फ्री मिलता है, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप फ्री है, बच्चों की जितनी भी थेरेपीज़ हैं, दांत साफ़ करना, उनका वॉशरूम की ट्रेनिंग, उनकी सफाई सुथराई, कपड़े चेंज करना उनकी। देखिए, शुरू में तो मेरी वालदा थी डोरथिया जो स्विट्ज़रलैंड में थी, अब वो फोत हो गई हैं 2010 में। उनके बाद हमें काफ़ी मसाइल का सामना है। तो उसके बावजूद जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो कोई ना कोई दोस्त लोकली आपका हाथ पकड़ लेते हैं। तो देखिए, चंद लोग जो हैं वो एक इदारे को नहीं चला सकते, बाज़ दफ़ा लोग तंग पड़ जाते हैं पैसे दे दे के। तो उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो इदारे चलते रहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ मलिक साहब
कि जो डोरथिया सेंटर है ये शादरे का वाहिद इदारा है जिसने यहाँ के बच्चों को, यहाँ के वालिदैन को एक ऐसी तरबियत दी और एक ऐसे नेटवर्क में जोड़ दिया कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि अब अगर उनके घर में कोई माइलस्टोन, जिनको हम दोले शाह के चूहे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, फिज़िकल हैंडीकैप और ब्लाइंड, इस तरह के जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो हों, तो अब लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते, अब लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग उनको तवज्जो देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इदारे के बच्चे ब्रुनेई से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, मॉरिशस से और इंडिया से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैंने ये विज़िट करवाया, शादरे का एक स्कूल है, यहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम, ऐसे बच्चे जो ज़हनी तौर पे दीगर बच्चों की निस्बत अपनी सलाहियतें कम होती है, और यहाँ पे दर्द दिल रखने वाली एक शख्सियत खालिद शहजाद साहब इसको चला रहे हैं, और मुखय्यर हज़रात को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि मुआशरे के दीगर जो बच्चे ऐसे हैं जो ज़हनी तौर पे दूसरे बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मुहैया हो सके। मैंने आपको एक ऐसे बच्चे से भी मुलाकात करवाई है जिसका नाम उमर है, और आपने देखा कि किस तरह वो यहाँ से तरबियत हासिल करके अपने बाप के साथ उसकी शॉप में उसका हाथ बढ़ा रहा है। इसी तरह बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो माँ बाप कोई भी बाप नहीं चाहता, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जो मुआशरे में एक गैर फ़ाल फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सके। इस तरह के स्कूल मुआशरे में और भी बनना चाहिए जिसमें इस तरह के बच्चों की तरबियत हो सके और वो मुआशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फर्स्ट न्यूज़ 24/7 लाहौर।